बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डायल डिक्लेरेशन, इससे बड़ा कोई शहादत नहीं है, इससे बड़ा कोई बयान नहीं है। यानी कि मरने वाला मरने से पहले अपने पर हमला करने वाले का नाम बताता है कि इस शख्स ने मेरे पर हमला किया है, जिसकी वजह से मेरी ये कंडीशन हुई है, और मरने से पहले उस मुल्ज़िम का नाम बताता है। तो कानून में इसकी बहुत बड़ी अहमियत है। लेकिन अगर डायल डिक्लेरेशन में भी आप कोताही करते हैं, जो बहुत हद तक की जाती है, जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते हैं, आईओ होता है, वो करता है, जिसकी वजह से बहुत बड़े केसेस खराब होते देखे मैंने, और ये केस भी उसमें से एक मिसाल है। एक खातून जिसके पेट में बच्चा था, वो बच्चा भी मर गया और वो खातून भी मर गई, उस पर तेज़ाब फेंका गया था, और वो हॉस्पिटल में दाखिल होते हुए उसने बयान रिकॉर्ड करवाया, उसका अंगूठा भी उसके ऊपर लगा हुआ था। लेकिन इसके बावजूद उसको अदालत ने एक्सेप्ट नहीं किया। उसकी रीज़न्स हैं, उसके प्रॉपर जो डायल डिक्लेरेशन के प्रोटोकॉल्स थे उसको फॉलो नहीं किया गया। और आज हम जो अदालत की जो जजमेंट है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, उस पर ऑनरेबल कोर्ट ने तमाम प्रोटोकॉल्स जो है वो बयान किए हैं कि अगर आप ये फॉलो नहीं करेंगे तो आपका जो डायल डिक्लेरेशन है उसकी कोई अहमियत नहीं है। तो तफ्तीशी ऑफिसर्स को चाहिए कि इतनी बड़ी शहादत जब आप लिख रहे हो तो आपको इसका ख्याल भी करना चाहिए कि इसकी प्रोटोकॉल्स क्या है, इसका तरीकाकार क्या है। तो बेहतरीन ताख़ीर 2026 पीसीआर है 134 पेज, इस पर कोर्ट ने बड़ी जजमेंट है। इस जजमेंट का कुछ बैकग्राउंड इस तरह से है कि इस मुकदमा में मुलज़िम पर इल्ज़ाम था कि उसने अपनी बीवी जो कि मुद्दई की बेटी थी और उसके पेट में मौजूद बच्चे को तेज़ाब या एक्सप्लोसिव सब्सटेंस के ज़रिए कत्ल किया। दोनों कत्ल हो गए। मुताज़ा खातून को एफआईआर के अंदराज के बाद पुलिस के ज़रिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मेडिकल कंडीशन ऑफ डिसीज़्ड ऐसी थी कि मेडिकल ऑफिसर के मुताबिक मुताज़ा खातून होश में थी, वक्त, जगह और अफराद को पहचान रही थी। पुलिस ऑफिसर ने बयान रिकॉर्ड करने के लिए दरख्वास्त दी। अब हुआ क्या, इसमें पुलिस रूल्स में भी बाकायदा तौर पर रूल बयान किया गया कि आपने डायल डिक्लेरेशन किस तरह से करना है। जो रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट हुई अंडर 161 जो तफ्तीशी ऑफिसर लिखता है, तो तफ्तीशी ऑफिसर ने 161 ज़ाब्ते के तहत बयान कलम बंद किया, उस पर मुतवफ़्फ़िया का अंगूठा लगवाया। अब यहाँ से इनकॉम्पिटेंसी जो है वो तफ्तीशी ऑफिसर की शुरू होती है। अब बज़ाहिर तो वो बड़ा काम कर रहा है क्योंकि 161 की स्टेटमेंट लिखी और उस पर चूँकि रिक्वायर्ड नहीं होते, रूटीन में ज़रूरी नहीं होता 161 पर आप अंगूठा लगवाएँ, लेकिन ये भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन इससे बड़ा फेलियर जो है वो बताते हैं कि उसने किया बयान कलम पर उसने मुतवफ़्फ़िया का अंगूठा लगवाया। बज़ाहिर उसने अच्छा काम किया, ये गलत भी नहीं है, लेकिन कानून तो रिक्वायर्ड नहीं था, लेकिन जो रिक्वायर्ड था उसने किया नहीं। आईओ के बयान के आईओ ने अपने हाथ पर लिखा हुआ बयान जो था उस पर उसके दस्तखत भी मौजूद थे। ने बयान पढ़कर सुनाया उस मुतवफ़्फ़िया को और मुतवफ़्फ़िया ने उसे दुरुस्त तस्लीम किया। उसमें उसने गलती क्या की, जो प्रोसीजरल डिफेक्ट्स जो उसने किया, तफ्तीशी ऑफिसर ने ना ही मेडिकल ऑफिसर ने करीबी मजिस्ट्रेट को इत्तला दी। इंतहाई अहम बात थी कि अगर खातून इस कंडीशन में थी, पहचान रही थी, उसके पास टाइम था, तो ज़रूरी नहीं कि इलाका मजिस्ट्रेट जिस हॉस्पिटल में वो पड़ी है सबसे क्लीन जो मजिस्ट्रेट था, किसी भी हॉस्पिटल में अगर वो अपने डिस्ट्रिक्ट तहसील से बाहर किसी दूसरे जिले में भी अगर वो खातून किसी बड़े हॉस्पिटल में भी उसको शिफ्ट कर दिया गया था, तो वहाँ का करीबी जो मजिस्ट्रेट था उसको इत्तला देनी चाहिए थी। मेडिकल ऑफिसर ने अदालत में ये बयान नहीं दिया, उसने बाज़ाब्ता इजाज़त दी। मेडिकल ऑफिसर जो वहाँ पर पेश हुआ उसने भी ऐसा कोई बयान रिकॉर्ड नहीं किया कि मजिस्ट्रेट किया था मौजूदगी में, उसने उसको कोई अलाउ किया। पुलिस रूल्स 1934 के रूल 21 पर अमल नहीं किया। जो डायल डिक्लेरेशन के प्रोटोकॉल बयान करता है उसकी नफ़ी की, बयान रिकॉर्ड करते वक़्त मेडिकल ऑफिस को शामिल नहीं किया गया और अस्पताल की टिश ने तस्दीक नहीं की कि बयान वाक़ई मुतवफ़्फ़िया ने थी। अब यहाँ पर आप 25-21 का प्रोटोकॉल पढ़ें तो उसमें उसकी वेरिफिकेशन के लिए बाकायदा तौर पर स्टेटमेंट होनी थी मेडिकल ऑफिसर की, उसको वेरीफ़ाई करता और या कोई दीगर कोई अमला जो मेडिकल स्टाफ था उसमें से या मजिस्ट्रेट वहाँ पर मौजूद होता, तो फिर ये बयान जो था ये बड़ा सॉलिड होता। जो रूल 25-21 है पुलिस रूल 1934 का, इसके मुताबिक मरने से पहले दिया गया बयान इंतहाई एहतियात से बेहतर है कि मजिस्ट्रेट के ज़रिए और मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ रिकॉर्ड किया जाए ताकि इसकी ताकत पर कोई शुबा ना रहे। अब इतना टाइम था लेकिन मजिस्ट्रेट को बुलाया नहीं गया। अदालत ने इस पर जो अपनी ऑब्जर्वेशन दी, ठीक है ना? ये अदालत ने भी जो अपनी ऑब्जर्वेशन दे दी है ना, कई दफ़ा देखा है कि मरने वाला भी झूठा बयान दे देता है और इस पर बकायदा अदालत की जजमेंट मौजूद है और हुआ भी है कि मरने वाला जाते हुए अपने दोस्त जो उसके मुखालिफिन होते हैं, दूसरे चार जो होते बेचारे नहीं, उनको भी फँसा जाता है। लेकिन एट द एंड पता चलता है कि वो तो उसने मौके पर भी मौजूद नहीं थे। ऐसा भी हुआ है और होता है पाकिस्तान में, मरते वक़्त भी लोग झूठ बोल देते हैं। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अदालत ने करार दिया चूँकि कानूनी तकाज़े पूरे नहीं किए गए, इसलिए मुबैना डायल डिक्लेरेशन काबिल एतबार नहीं। बयान की सेहत और रज़ाकाराना होने की तस्दीक के लिए कोई काबिल एतमाद शवाहिद मौजूद न थे। तो इम्पोर्टेंट लीगल जो प्रिंसिपल्स थे, मैंने इस पहले दिया गया बयान मज़बूत शहादत हो सकता है, लेकिन अगर कानूनी तकाज़े पूरे किए जाएँ। जो 25-21 रूल है पुलिस रूल का, अगर बयान मजिस्ट्रेट के ज़रिए मेडिकल निगरानी में रिकॉर्ड हो, अगर ज़हनी और जिस्मानी हालत की तस्दीक मौजूद हो, बसीरत दीगर उसकी एविडेंस वैल्यू कमज़ोर हो जाती है। तो ये फैसला मैं इस बात की वज़ाहत करता है, सिखाता है कि डायल डिक्लेरेशन रिकॉर्डिंग में मुकम्मल शफ़ाफ़ियत लाने के लिए मजिस्ट्रेट और मेडिकल ऑफिस की शमूलियत इंतहाई अहम है और पुलिस रूल्स की खिलाफवर्जी बयान को मशकूक कराती है। इनकॉम्पिटेंट पुलिस ऑफिसर आपका पूरा केस खराब कर देता है और जब जीरा होती है तो वकील फिर जो डिफेंस काउंसिल होता है वो फिर उसका जो हश्र करता है वो देखने वाला होता है।